परिवार को कितना दुख है, फिर हम किसी अन्य से कहते हैं, अपने जानने वालों से, तो वो भी हमारे लिए हाय हाय करते हैं। फिर पूरा जीवन हमारा हाय हाय में ही बीत जाता है, सबकी हाय हमें लगने लगती है। तो बस यदि आपको किसी से कहना भी है। नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए, मेरे सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो यदि आपने ध्यान से इसे समझ लिया, सुन लिया और अपने मन में इसको बिठा लिया, तो समझिए कि बहुत सारे समस्याओं का अंत होने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको धैर्य मिलने वाला है। इतना संतोष मिलने वाला है कि आपके पास कितने भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, उन सब से आप बड़े ही आसानी से उबर सकते हैं यदि आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। देखिए, हम सभी के जीवन में दुख आता ही आता है, परेशानियां आती ही आती हैं। किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा, किसी के जीवन में कम। कहने का मतलब, परेशानी से कोई नहीं बचा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ये हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को दुख नहीं पहुंचाया। दुख, कठिनाइयाँ और विपरीत परिस्थितियाँ जो है दोस्तों, हमें बहुत परेशान कर देती हैं और हम धैर्य बिल्कुल नहीं रख पाते, बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमें कोई राह दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो हम पाएंगे कि हर कष्ट और हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। दोस्तों, आज मैं कुछ पॉइंट पे बात करूंगी, कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है मेरी इस वीडियो से कुछ लोगों को ही धैर्य मिल जाए, साहस मिल जाए, तो बहुत ही मुझे खुशी होगी। और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी का जयकारा लगाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आइए आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पहला पॉइंट, कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। लेकिन हम कहेंगे ऐसा कैसे? किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा जब कोई विपत्ति आ जाती है, ऐसा दुख आ जाता है जो बिल्कुल मतलब हमने कल्पना भी नहीं की होती है, तो हम कहते हैं अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप लोग जानते हैं, भगवान ने इस सृष्टि को बड़ी ही बुद्धिमानी और प्रेम से रचा है। हम उसकी लीला को बिल्कुल नहीं समझ सकते। बिल्कुल क्या, 100% का 1% भी हम उनकी लीला को, उनकी रचना को नहीं समझ सकते। जो भी घटना हमारे जीवन में घटित होती है, मान लीजिए कोई बहुत ही दुखद घटना हमारे जीवन में घटित हो जाती है, तो वो घटना हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हमारा वो प्रारब्ध तो होता ही होता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि एक कांटा भी हमें नहीं चुभ सकता यदि हमारा ऐसा कोई कर्म ना हो। मतलब कुछ भी ऐसा हुआ होता है तभी हमें कांटा चुभता है, तभी हमें दुख मिलता है, तभी हमें उसका कोई भी मतलब बुरा परिणाम या बुरा फल भोगना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि जो भी दुख हमारे सामने आता है वो हमें कहीं ना कहीं मजबूत बनाने के लिए आता है, या फिर कोई ऐसा संकेत हमें देने के लिए आता है जिसे हम तुरंत नहीं समझ पाते। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं समझ पाते। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई छोटी सी परेशानी हमारे सामने आती है, जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए और हमें चोट लग गई, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ी सी चोट लग गई, तो हम लोग कहते हैं, हम स्वयं कहते हैं या हमें जानने वाले लोग, हमारे शुभचिंतक जो है वो कहते हैं अरे चलो बहुत अच्छा हुआ, इतना ही चोट लग गया, इतने से ही मतलब सब कुछ ठीक हो गया और कोई बहुत बड़ा ग्रह था जो टल गया। ऐसा कह के हम लोग बिल्कुल चैन की सांस लेते हैं। लेकिन वहीं जब हमें बहुत ज़्यादा चोट आ जाए और ऐसी घटना हो जाए कि हम बिस्तर पे पड़ जाएं और बहुत ही मतलब दिनों तक हम ठीक ना हो पाए, तब लोग ऐसा कहने लगते हैं अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? जो वो छोटी घटना हुई वो भी हमारे कर्मों का फल था, हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि उतना ही होकर रह गया, और ये जो बड़ी घटना हुई ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। तो हमें क्यों घबराना चाहिए कि ये जो हुआ ये बुरा हुआ, और अगर थोड़ा हुआ होता तो अच्छा हुआ होता। अब आप ही सोचिए, ये आपके सोचने वाली बात है। तो इस तरह से कहकर हमें अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब धैर्य रखना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ ये हमारे कर्मों का फल था। आगे हमें ये जो घटना है ये मजबूत, कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनाने के लिए हुई है।
एक छोटा सा बीज दोस्तों, यहाँ पर समझिए कि एक छोटा सा बीज एक वृक्ष बनने के लिए सबसे पहले हम उसे मिट्टी में दबाते हैं। वो बीज मिट्टी में दबा रहता है, अंधेरे में दबा रहता है, फिर धीरे धीरे वो अंकुरित होता है। एक ही बार तो बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता। एक छोटा सा पौधा वो अंकुरित होता है, उसे हम बचाते हैं कि उसे मतलब जैसे कोई जानवर ना खा जाए, उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी रक्षा करते हैं, उसे पानी देते हैं, पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए, मतलब हर तरह से उसकी रक्षा करते हैं एक वृक्ष बनने के लिए। लेकिन जब वही पौधा, वही अंकुरित छोटा सा पौधा जब एक विशाल वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है, तब हमें उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं दूसरों की रक्षा करने के लिए विशाल वृक्ष बन जाता है और दूसरों को वो छाया देने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम दुख सहेंगे, दुख सहते सहते हम परिपक्व होंगे, मजबूत होंगे और एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि हम और लोगों को शिक्षा देने लायक हो जाएंगे और लोगों के दुख में उनका सहारा बनने लायक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, मतलब दुख में जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सुख में अहंकार नहीं करता, वही सच्चा ज्ञानी है। मतलब उसी के पास सच्चा ज्ञान है जो दुख में अपने धैर्य को ना छोड़े और सुख में अहंकार को अपने पास ना आने दे। तो इस तरह से आप लोग समझिए कि दुख में हमेशा धैर्य बनाए रखिए। दूसरी बात, भगवान जो देते हैं वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार देते हैं। ये मैंने पहले भी बताया। जो भी हमें मिल रहा है, चाहे थोड़ा या ज्यादा, अच्छा बुरा, वो सब हमारे कर्म है दोस्तों। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो जो हमारे फल हैं, जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं कि इसी जन्म के फल हम भोग रहे हैं। हम कई जन्मों के फल भोगने के लिए इस धरती पर आए हैं। न जाने कितने जन्मों के कर्म के फल भोगने के लिए हमने जन्म लिया है। तो हमें तो कुछ भी नहीं पता कि ये हमारे किस जन्म के कर्म हैं जिसके फल हमको भोगने पड़ रहे हैं। तो इसलिए भगवान हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते। जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो यहाँ पर हमें संतोष रखने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, कोई भी कठिन परीक्षा की घड़ी आ जाए, कोई बहुत बड़ी से बड़ी चुनौती हमारे सामने आ जाए, तो वहां पर हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना ही पड़ेगा। तभी हम उस समस्या से और उस मतलब विकट परिस्थिति से, बुरे समय से हम निकल पाएंगे। वरना हम घबरा कर, विचलित होकर अपना धैर्य खो देंगे, टूट जाएंगे, मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, फिर हम किसी भी तरह से मजबूत नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ कि आपको संतोष कैसे मिले, धैर्य कैसे मिले, कहाँ से आया इतना धैर्य कि हम बड़े से बड़े विपत्ति में भी हम बिल्कुल आत्मविश्वास, अपना आत्मबल बनाए रखें। पहला, स्वीकृति। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपके साथ जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना सीखिए। यदि आपने स्वीकार नहीं किया, तब आप समझ लीजिए कि उस बुरे समय से, उस विपत्ति से आप नहीं निकल पाएंगे। हे प्रभु, जो हो रहा है वो अच्छा है, अब आप ही समझिए, आप ही जानिए, उसे आप स्वीकार कीजिए, बिल्कुल स्वीकार कीजिए। ये बिल्कुल मत कहिए कि हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय आपने कैसे कर दिया, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका कोई कारण है, तो उसे आप स्वीकार कीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि आभार। जो कुछ आपके पास अच्छा है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारे ऊपर दुख पड़ने लगते हैं तो जो हमें सुख मिले होते हैं, जो हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है, वो भी हमें दिखाई नहीं देता। हमें केवल वही दुख ही दुख दिखाई देता है, वही परेशानी ही परेशानी दिखाई देती है। अच्छा तो हमें दिखता ही नहीं कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हुआ। हमें यही लगने लगता है कि जितने भी लोग बाकी हैं वो सारे सुखी हैं, केवल मैं ही दुखी हूँ, मुझे ही दुख मिला है। तो सबसे बड़ी चीज कि आभार प्रकट कीजिए कि हे भगवान, बहुत बहुत आपका आभार है कि इतना तो मुझे मिला है, इतना तो मेरे लिए बचा है, इतना तो मुझे सुख मिला है, बाकी जो कुछ भी मिला है ये भी धीरे धीरे जो दुख है वो कट जाएगा। तीसरा पॉइंट है समर्पण। जब आपको कुछ ना समझ आए, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कठिनाइयों से निकलने के लिए भी नहीं सोचना है, केवल समर्पण। कहाँ समर्पण? भगवान के चरणों में समर्पण। यकीन मानिए, वही एक ऐसा रास्ता है, वहीं से रास्ता होकर जाता है जहां आपकी समस्याओं का समाधान है। वहीं से रास्ता जाएगा जहां आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है। उन्हीं के चरणों में ही वो जगह है जहां संसार का सारा सुख आपको मिल सकता है। तो समर्पण, समर्पण, समर्पण,
केवल हे प्रभु, अब मैं जैसा भी हूँ, बुरा हूँ, अच्छा हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, जो भी हूँ आपके चरणों में हूँ। अब आप देखो, संभालो, निर्मल बनाओ, अच्छा बनाओ, अपनी चरण शरण में रखो। तो ये चीज जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपके मतलब हृदय में समर्पण की भावना आ जाएगी, प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर देंगे, उस दिन असली आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी। और करके देखिए, यकीन मानिए, कुछ दिन लगेगा, कुछ समय लगेगा, और आप स्वयं इस बात को कह पाएंगे कि हाँ, समर्पण में कितनी ज्यादा आनंद की अनुभूति है। दूसरी चीज, ध्यान और प्रार्थना। जब हम बहुत विकट परिस्थिति में घिरे हों, हमें किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का ध्यान और उन्हीं से प्रार्थना कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे कष्ट को दूर करो। अब जो भी मैंने किया, अनजाने में किया, मुझे नहीं पता कि ये किस पाप की सजा है, किस कर्म की सजा है, इसे आप ही समझो, आप ही काटो, आप ही मुझे सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो। यही प्रार्थना, दिन रात यही चिंतन और भगवान का ध्यान कि मुझे आगे के लिए सद्बुद्धि दीजिए, आगे मैं अच्छे रास्ते पे चल सकूं, सत्य के मार्ग पे चल सकूं, इसकी बुद्धि मुझे आप ही देंगे प्रभु। आप ही की कृपा से मुझे सद्बुद्धि मिलेगी, और जब सद्बुद्धि मिलेगी तो हम कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, और जब कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे तो हमें दुख नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है, समर्पण, ध्यान, धैर्य, आभार, स्वीकृति, ये सारी चीजें अपने जीवन में आप शामिल कीजिए। इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपनाइए। बिल्कुल सब कुछ भूलकर इन्हीं चीजों को, इन्हीं शब्दों को अपने जीवन में उतार लीजिए। फिर देखिए कि दुखों से आपको कैसे मुक्ति मिलती है, और दुखों से मुक्ति नहीं भी मिलती है तो उन दुखों में भी कैसे आपको धैर्य मिलता है, साहस मिलता है, आत्मबल मिलता है और संतोष मिलता है। दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा है। एक इस तरह से भी यदि हम सोचें कि जो कुछ भी दुख हमें मिल रहा है, तो धीरे धीरे हमारे जो ऋण है, मतलब हमारा जो प्रारब्ध है, वो कट रहा है। एक एक करके उसका जो हम कर्म का फल भोग ले रहे हैं वो खत्म हो गया। जैसे कि हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे ऊपर कर्ज है, यदि हमारे ऊपर 1000 का कर्ज है, मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ, और आपने 100 रुपए चुका दिए, 200 रुपए चुका दिए, तो आप राहत की सांस लेते हैं कि चलो इतना चुकता हो गया, आगे धीरे धीरे ये भी मैं चुका दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे जो ये प्रारब्ध है, ये हमारा ऋण है। तो जो हमें दुख मिल रहा है, तो हमारा जो प्रारब्ध का फल है ना, वो चुकता हो रहा है, धीरे धीरे वो चुक रहा है, तो हमारे जो दुख है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी आप सोचें तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप यही सोचकर अपने मन में सदा ही धैर्य बनाए रखें, और संतोष, आभार, स्वीकृति, समर्पण, इन सब चीजों को अपनाकर अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्रभु ही समझेंगे, वही जानेंगे, वही करेंगे, वही हमें संभालेंगे। हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचिए कितना आनंद है, अगर इस तरह का जीवन हम जीने लगे तो कितना आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। नहीं तो बस हम लगे पड़े रहते हैं, हाय इतना दुख, हाय इतनी चिंता, इतनी परेशानी, और फिर हम अपनों से कहते हैं, मतलब जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं उनसे कहते हैं, तो फिर वो भी हमारे लिए हाय हाय करते हैं, हाय इन्हें, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को कितना दुख है, मेरे परिवार को कितना दुख है। फिर हम किसी अन्य से कहते हैं, अपने जानने वालों से, तो वो भी हमारे लिए हाय हाय करते हैं। फिर पूरा जीवन हमारा हाय हाय में ही बीत जाता है, सबकी हाय हमें लगने लगती है। तो बस यदि आपको किसी से कहना भी है, कैसा है, क्या हालचाल है, बहुत अच्छा, सब प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, आगे अच्छा ही होगा, ये कहना शुरू कीजिए। इस शब्द को पकड़ लीजिए, बिल्कुल अपना लीजिए, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, सब भगवान की कृपा है, बस। और देखिए आनंद ही आनंद, और यही है असली आनंद। ना पैसे में, ना गाड़ी में, ना बंगले में, ना किसी चीज में वो आनंद नहीं है जो इस चीज में आनंद है। बस आपको समझने की जरूरत है और इसे अपनाने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग गई हो, थोड़ी सी भी बातें समझ में आई हो या सही लगी हो, तो जरूर बताइएगा। आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग हमेशा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, दुख में भी धैर्य धारण किए रहें और प्रभु के चरणों में रहें, यही कामना है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।